देखिए, ये पिछड़ों को भ्रम हो गया है कि वह इनका दलितों का शोषण करके ऊंची जातियों को खुश कर लेंगे। इनके अधिकारों की जब बात आती है तो वही लोग इनको कहते हैं कि तुम तो शूद्र हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ये जबरदस्ती अपने आप को दलितों को सताकर, उनके पैरों में कीले ठोककर, उनकी बहन बेटियों पे हमला करके, उनके खेतों पे हमला करके ये सोचते हैं कि हमने अपने ऊपर वाले पक्ष को, अपने ऊपर वाले वर्ण को खुश कर लिया है। लेकिन ये इनकी भूल है और बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल की वजह से जो है, जो मान्यवर कांसीराम साहब 85 और 15 का फॉर्मूला बताते थे, वो अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। सुधर क्यों नहीं पा रहे पिछड़े? आखिर आप तो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों। देखिए, हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते। जिस दिन ये अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगेंगे ना, उस दिन वास्तव में इनमें सुधार होने लगेगा। ये बाबा साहब को नहीं पढ़ते, ये मंडल को नहीं पढ़ते, ये मंडल कमीशन का विरोध करने वाले ओबीसी, जिस मंडल कमीशन में इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी हुई, आज भी जितने हम लोग जैसे इनकी आवाज उठाते हैं, हमारे विरोध में भी ये लोग आ जाते हैं, हमें खुद गालियां दे देते हैं। तो इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा, इसीलिए एकजुटता नहीं आ रही। लगता है कि ओबीसी को हमेशा एससी को सताने का एक जो सुख पहले से दिया गया है, जैसे कि ब्राह्मण नीचे वाले सारे वर्गों को सताने के लिए एक ऊपर वाले वर्ग को अधिकार प्राप्त देता है, वो अधिकार जो है अपना यह नीचे वालों पर सताने के लिए तो ओबीसी यूज करता है, लेकिन ऊपर वाले से अपना हक मांगने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं जुटाता। आप लोग कहते हैं ब्राह्मण हमको मारता, हमारे साथ अत्याचार था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ अत्याचार है, लेकिन ये तो आपका शोषण तो पिछड़े ही कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद ब्रेन से करता है। वो ब्रेन जो चल रहा है ना, पिछड़ों के जो शरीर में जो ब्रेन है ना, जो सर में चल रहा है, उसका रिमोट कंट्रोल ब्राह्मण के ही हाथ में होता है। ब्राह्मण ने तो कहा है कि तुमसे नीचे शूद्र है, वो तुमसे नीचे दलित है, दलित को सताओ, पीटो, कूटो, इनको जितना दबा कर रखोगे इतना सही रहेगा। किसी ने तो कहा है कि तुम अगर ये लोग पढ़ लिख कर शिक्षित होकर तुम्हारी बगल में बैठ गए, तुम्हारी भैंसों को गोबर कौन उठाएगा? शूद्री है ना। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, शूद्रों के नीचे दलित है ना। तो शूद्र खुद को क्या समझता है कि मैं दलितों से ऊंचा हूं, इसलिए मैं इनको अगर आगे बढ़ने दूंगा, इनकी मजदूरी आसानी से दे दूंगा, तो इनको सताऊंगा नहीं, तो ये मेरे पैर की जूती बन के नहीं रहेंगे। ये मेरे शोषण को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो कल को मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्योंकि गांव देहात में जो शोषण का जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो पिछड़ा ही दलित का शोषण करता है। इसमें कोई दुराय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि गांव लेवल पे जो शोषण करता है वो पिछड़ा करता है। और पूरी तरीके से आज भी मैं बताऊं तो जो कहते हैं कि भूत प्रेत चंडाल और ये जितने भी नीचे लेवल के जो आडंबर हैं, पाखंड हैं, वो भी ओबीसी और दलित ही करता है। तो पिछले अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हैं क्या? इसीलिए तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसे लगता है भूत है, चंडाल है, देवता है, देवी है, इस चक्कर में उलझा हुआ है वो। उसे पता ही नहीं कि उसके असली देवता, उसके असली ईश्वर, उसके असली उद्धारक कौन है। उसके असली उद्धारक उसके महापुरुष है, जिन महापुरुषों की उसके घर में एक किताब नहीं निकलेगी, लेकिन दीवारों पर पूरे पोस्टर लगे होंगे 8 हाथ 5 15 सर वालों के। तो इसीलिए कि उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में अभी तक विचार नहीं जा पाया। जिन ओबीसी के ब्रेन में विचार आया वो खूब बोल रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो टक्कर दे रहे हैं। अत्याचार करके क्या मिलता है पिछड़े को? सुकून, जातीय सुकून, उसको कहते हैं जातीय फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि वो ऊपर से सताया जाता है तो वो नीचे वाले को सता करके अपनी भरपाई करता है। उसके दिमाग में जो एक खालीपन होता है इस बात का कि मैं तो सताया जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसको सताऊं, तो उसके पास एक वर्ग है जिसको दलित वर्ग कहा जाता है, जिसकी महिलाएं बड़ी आसान शिकार है उनकी, तो वो उनका शिकार करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को पूरा करते हैं। पर दलित ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, देखिए पिछड़ों का। देखिए, दलित ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस सिस्टम ने दलित को इस कदर बिगाड़ के, इस कदर उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी पीढ़ियां बर्बाद करके उस लेवल पे रखी हैं कि वो कुछ ना भी बिगाड़े तब भी दोषी होता है। अगर वो कुछ बुरा ना बोले तब भी वो अपराधी होता है, अगर वो अपराध ना करे तब भी अपराधी। वो भूखा सो रहा तो अपराधी है, खा के सो रहा तो अपराधी है, अच्छा कपड़ा पहन रहा तो अपराधी है, अगर बुरा पहन रहा, फटा पहन रहा तो भी अपराधी। वो हर हाल में अपराधी। जन्मजात उसको श्राप मिला हुआ है। बिल्कुल, उसको जन्मजात श्राप है। और वो उसी श्राप के चक्कर में तो आज पूरे भारत के अंदर लड़ाई चल रही है अम्बेडकरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद की। क्योंकि जो दलित है, जो दबाया गया है, उसको लग रहा है कि मेरा स्वाभिमान जो बचाने की बात कही है, मुझे इज्जत दिलाने की बात कही है, मुझे सड़क पर चलने के अधिकार की बात कही है, मुझे स्कूल में पढ़ने की बात कही है, मुझे अच्छा कपड़ा पहनने की बात कही है, या मेरे बराबरी से कुर्सी पे बैठने की बात कही है, जो चारपाई पे भी नहीं बैठने देते थे आज बराबर अधिकारी बनकर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो वो अम्बेडकरवाद की बदौलत आई है, ना कि ब्राह्मणवाद की बदौलत। तो वो अम्बेडकरवाद को अपने अम्बेडकरवाद के प्रति अपनी आस्था जाहिर करता है, अपना सम्मान जाहिर करता है, अपनी अंदर से जो उसके प्रति जो भावना आती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया, तो वो क्या एक अम्बेडकरवाद की ओर चल दिया। जब वो अम्बेडकरवाद की ओर जा रहा तो ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके चंगुल से छूट करके उसके गुलाम निकल रहे हैं।
और जब ब्राह्मणी चंगुल से छुट करके गुलाम निकल कर जा रहे हैं तो वो ये रिसर्च कर रहा है कि किस वजह से जा रहे हैं। वो जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचार की वजह से, वो जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कही उन आजाद बातों की वजह से, जिन आजाद बातों को हर व्यक्ति चाहता है, हर इंसान चाहता है। पिछले नेता तो तमाम दावे कर रहे हैं कि हम सुधर गए, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अब देखिए दावे करना और प्रैक्टिकल करना दोनों में अंतर होता है। अभी दावे के साथ साथ अगर ये प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो वास्तव में नीचे तक परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब एक बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जब पोजीशन पे बैठ करके कोई बात कहता है तो नीचे वाला समाज उसको स्वीकार करता है। किसी भी समाज में, दुनिया का कोई भी समाज, कोई भी वर्ग रहा हो, उसमें 100% ना तो बुद्धिजीवी रहे हैं ना लीडर रहे हैं। बाकी 2-4% को छोड़ करके बाकी जनता आम बुद्धि की होती है, आम विवेक की होती है, आम सोच की होती है। तो पिछड़ा आखिर समझ क्यों नहीं रहा? मैं बता रही हूँ ना, समझ इसीलिए नहीं रहा है कि जो लोग दावा कर रहे हैं वास्तव में वो भी काम नहीं कर रहे। आप लोग तो समझ गए, आप लोगों को सबसे ज्यादा शोषण हुआ, आप लोग तो समझ गए अपने अधिकारों को लेकर। देखिए हम इसलिए समझे क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, ज्योतिबा फूले को पढ़ा, सावित्रीबाई फूले को पढ़ा, साहूजी महाराज को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, और तो और हमने ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा, जहां हमें गालियां दी गई। हमने उसके पहले हमने इस देश में उस मनुस्मृति को पढ़ा जिस मनुस्मृति में इतनी गालियां थी, इतनी मतलब हमारे प्रति घृणा थी, नफरत थी। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि बाबा साहेब को पढ़ा, फिर लगा कि वहां एक तरफ तो हमारे प्रति एक ग्रंथ में तो नफरत है जिसको हम इतने सालों से कर रहे हैं, मेरे पापा मेरे दादा सब लोग उसको मानते आए, सम्मान देते आए, पूजा करते आए, उसकी अर्चना करते आए। उसको खुश करने के लिए हमने क्या नहीं किया, मंदिर मंदिर गए, हमने खूब प्रसाद चढ़ाया, हमने खूब पैसा चढ़ाया, हमने खूब चप्पल घिसी, खूब घर का काम छोड़ छोड़ के हम बीमार तक हुए, हमने अलग अलग यात्राएं करी, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा तो जाना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उद्धार का मार्ग वो नहीं है, उद्धार का मार्ग एजुकेशन है, उद्धार का मार्ग तुम्हारे संविधान में निहित अधिकार है जिनकी तुम कभी लड़ाई ही नहीं लड़ते। ज्यादा खतरा ब्राह्मणों से है या फिर पिछड़ों से है, दलितों को? देखिए खतरा हमें ना ब्राह्मणों से है, ना दलितों से है, ना पिछड़ों से है, ना किसी व्यक्ति से है। खतरा हमें विचार से है, खतरा हमें उस गैर बराबरी की सोच से है, उस विचार से, उस सिस्टम से, जो सिस्टम इस समाज के अंदर स्थापित हो चुका है, और उस हम सिस्टम के खिलाफ हैं। ना कि हम किसी, अभी तक आप देखेंगे हमने कभी भी किसी व्यक्ति ब्राह्मण का नाम लेके गाली तो नहीं दी, हमने कोई बात किसी ब्राह्मण किसी का नाम लेके नहीं कही, किसी वर्ग का नाम लेके नहीं कही। हमने एक सिस्टम, एक विचार की बात करी। ब्राह्मणीवाद एक सोच है, एक वाद है जो कि पूरी तरीके से भारतीय समाज में जा चुका है, और वो इतनी बुरी तरीके से जड़ जमा चुका है कि व्यक्ति अपने शोषण को, अपने शोषणकारी के खिलाफ लड़ने की बजाय उसके नतमस्तक हो जाता है, उसको पूजना शुरू कर देता है, उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देता है। जबकि उसे होना क्या चाहिए कि उसे उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उस व्यवस्था को उखेड़ने के लिए काम करना चाहिए। पर उसे उखेड़ने का काम करने के लिए कुछ ही बुद्धिजीवी लोग, कुछ ही ताकतवर लोग, कुछ ही जिंदा लोग इस काम को करते हैं, जैसे बुद्ध ने किया, बाबा साहेब ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया, और बाकी संत गुरु रविदास जी महाराज ने किया। ऐसे ऐसे लोगों ने समय समय पर आकर जो जिंदा थे उन्होंने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। तो ये जो समाज है, इस भीड़ के समाज को ब्राह्मणी जो सिस्टम है उसने एकदम कैप्चर कर रखा है, और वो खुद को ये मानता है कि मैं इसका अंग हूं, लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता कि उसका अंग है। अभी आपने देखा देवरिया में यादव को काट के मार दिया ब्राह्मण परिवार ने, और सारा ब्राह्मण वर्ग, सारे हिंदू संगठन, सारे धार्मिक संगठन दुबे के घर गए, लेकिन यादव के घर नहीं गए। तो क्या यादवों की आंखें खुली इससे? यादवों ने तो मारा, देखिए ब्राह्मणों नहीं, यादवों ने मारा। देखिए पहली शुरुआत किसने की, आप चीजों को देखिए, शुरुआत किसने की? एक दुबे ने एक यादव को मार दिया, फिर यादव के समर्थकों ने दुबे के परिवार को मार दिया। ठीक है, दोनों तरफ से मरे लोग, दोनों परिवारों की क्षति हुई, दोनों परिवारों में बच्चे थे, दोनों परिवारों में महिलाएं विधवाएं हुई, दोनों परिवारों में बच्चे अनाथ हुए। लेकिन हिंदू संगठन, ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण सभा, ये हिंदू आरएसएस, मतलब जितने भी धार्मिक संगठन थे, सभी धार्मिक संगठन किसके घर गए? दुबे के घर गए। उसको धन दे के, उसको बल दे के, सारे एमपी एमएलए भी उसके पास गए, राजनीतिक लोग भी गए और संगठन भी गए, लेकिन यादव के घर नहीं गए। तो यादवों को इससे सीख जाना चाहिए कि तुम बस दलितों को पीटने के लिए तो तुम हिंदू हो, लेकिन जब तुम्हारी पीटने की बारी आए तो तुम यादव हो, तुम शूद्र हो। यानी कि तुम्हें खुद को अकल आनी चाहिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो कि तुम्हें कहां कहां पर यूज किया जाता है। जब इस देश के अंदर धार्मिक संगठनों को आपने आज तक नहीं देखा होगा कि वो कभी नौकरी की लड़ाई लड़ते हो, धार्मिक संगठनों को भी आपने देखा कि वो शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, धार्मिक संगठनों को आपने कभी देखा कि वो किसी महिला रेप पीड़िता के पक्ष में खड़े होकर कोई बयान देते हैं? नहीं देते होंगे। सारे धार्मिक संगठन रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। ऐसा क्यों भाई? हम जिस धर्म में जा रहे हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था, जिसके प्रति हमने पूरे कई पीढ़ियां लगा दी, जिसके प्रति हमने इतने गली मोहल्ले, इतने मंदिर बना दिए, हमने मंदिरों के लिए जमीनें दे दी, कभी पैसा नहीं मांगा, कभी उस मंदिर का हिसाब नहीं मांगा, उसके बावजूद भी उस मंदिर के नाम से बने हुए संगठन जब हमारे ऊपर शोषण की बारी आती है, हमारे अधिकारों की बात आती है,
हमें बराबरी देने की बात आती है, हमें जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है उसमें न्याय की बात आती है, जब हमारे जुडिशरी में हमारे बैठने की बात आती है, जब हमारे नंबर देने की बात आती है, जब हमें नौकरी में बैठने की बात आती है, जब हमें स्कूल में एडमिशन के दौरान पे पीटने छेदने की बात आती है, तो सारे संगठन उस वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं जो हमारा शोषण करता है, हमारे साथ खड़े नहीं होते। हम कैसे माने कि हम हिंदू हैं? हमारा समाज कैसे माने कि हिंदू है? उसे कहाँ दिया है तुमने अपनापन? बताइए, आज तक तुमने अपनापन दिया हो? कितने उन्नाव में कांड हुआ, ये क्या कहते हैं जो उसका मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ, आप बताइए मनीषा वाल्मीकि के साथ कौन लोग खड़े थे? मनीषा वाल्मीकि के साथ कौन लोग खड़े थे? या तो अम्बेडकर राइट लोग खड़े थे, या फिर उसके खुद के जाति के लोग खड़े थे, या फिर वो लोग खड़े थे जो इस देश के अंदर रेप के प्रति अपने भावनाओं को उसको महसूस करते हैं कि उनके भी घरों में बेटियां बच्चियां, उनके साथ भी कभी कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा सारे धार्मिक संगठन, मैक्सिमम धार्मिक संगठन जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, जो बात करते हैं राष्ट्र के प्रेम की, जो बात करते हैं फौजियों की, फौजियों के साथ जब होता तब ये दिखाई नहीं देते, जब बहन बेटियों के साथ होता तब ये दिखाई नहीं होते, जब दलितों के साथ होता तब ये दिखाई नहीं देते, यादवों के साथ होता तब दिखाई नहीं देते, कुशवाहों के साथ होता तब दिखाई नहीं देते। रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ के उस पर सवाल खड़ा कर दिया तो सारे हिंदू संगठन उसकी गर्दन काटने के लिए आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने की बात कर दी। इसका मतलब मौर्य समाज भी जो है हिंदू नहीं है। उधर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कह दिया कि सनातन जो है संक्रमण बीमारी की तरह है, तो उसका गर्दन काटने के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ और यहाँ तक कह दिया मैं इसकी धनराशि बढ़ा दूंगा। पाखंडी बाबा जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों को मारने तक की सुपारी दे दी। तो आप इससे एहसास लगा सकते हैं कि इन लोगों के पास राष्ट्र की उन्नति, जनता के प्रति प्रेम, समानता, न्याय और भाईचारे का कोई विजन नहीं है। इनके पास सिर्फ एक विजन है कि इन सबको कीड़े मकोड़ों की तरह नीचे रखो, आपस में लड़ा के रखो। तुम भगवान के नाम पे, भाग्य के नाम पे, दुर्भाग्य के नाम के, पुनर्जन्म के कर्मों के आधार पर तुम इनके खून को पीते रहो, तुम इनके श्रम मेहनत को खाते रहो, तुम इनकी बहन बेटियों को देवदासी बनाकर इनकी आबरू लूटते रहो और फिर उसके बाद कह दो कि जी हमने नहीं किया, वो तो देवता ने किया है। यानी ना तो आज तक इतने सदियों से हमें कोई देवता दिखाई दिया, ना कोई भगवान दिखाई दिया। हम कैसे माने कि कोई भगवान है तुम्हारे मंदिरों में? जो भगवान हमारे जेब का दिया हुआ धन केवल तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के काम आता है, वो धन कभी हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलने में काम नहीं आता। वो धन कभी बीमारी पड़ती है देश में, जब आपदा आती है, वो धन कभी काम नहीं आता। इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम खुद ही इस देश के अंदर भगवान का निर्माण करते हैं और खुद ही उस देश में जब बीमारी आती है तो हम भगवान को कमजोर कहकर बीमारी के टाइम पर हम खुद का पेट नहीं भर सकते, क्योंकि अब भगवान काम नहीं कर रहा और सरकार से मांगते हैं।